दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है उन लोगों के लिए। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उसमें प्लिंथ बीम तो आपको प्रोवाइड करवाना ही करवाना है, मस्ट होता है प्लिंथ बीम। क्योंकि जो भी घर का लोड आएगा वॉल का या कॉलम का, वो प्लिंथ बीम ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे एरिया में। तो आज मैं बताऊंगा कि कितना साइज़ होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए प्लिंथ बीम की। उसमें अगर 2 स्टोरी का घर है, अगर आप ड्यूप्लेक्स बना रहे हो तो उसमें आपको क्या सरिया प्रोवाइड करवाना है, और जो रिंग रहता है, स्टीरअप रहता है, वो कितनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड करना है। और एज ए साइट इंजीनियर आपको जो पता होना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब क्या आपको चेक करना है प्लिंथ बीम में और कितना सरिया क्या प्रोवाइड करना है। डेवलपमेंट लेंथ का मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम प्रोवाइड करवाते हैं। और भी थोड़ी बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, एक दो गलती भी जो बीम में की गई है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बीम दिखा देता हूँ, जो सामने बीम प्रोवाइड किया है। इसका जो साइज़ है, मतलब अगर आपका डुप्लेक्स या 2 स्टोरी का घर है तो आपको जो बीम साइज़ प्रोवाइड करना है वो करना है 230 बाय 400 mm। मतलब अगर हम फुट में बात करें तो 8 इंच बाय 16 इंच का आपको बीम प्रोवाइड करना है। और फिर उसमें एक चीज़ आप देखना, जो कवर ब्लॉक है, नीचे कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अभी मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट लेंथ की, जो एंकरेज लेंथ भी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ क्या होती है डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ। ये सामने जो देख रहे हो आप, ये जो मतलब बैंड मारा हुआ है सरिये में, तो ये होती है हमारी एंकरेज या डेवलपमेंट लेंथ, ये प्रोवाइड करनी होती है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं वीडियो ला चुका हूँ। 50D के हिसाब से आपको डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। और मोस्टली गांव वगैरह कंस्ट्रक्शन जो रहती है, यही गलती वहाँ की जाती है कि डेवलपमेंट लेंथ जो रहती है वो प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं की गई जाती है। मतलब अगर हम बीम की बात करें तो बीम का साइज़ है 400 mm, तो नीचे तो डेवलपमेंट लेंथ नहीं जा सकती एंकरेज, लेकिन ऊपर के लिए क्या है उतनी आपको 50D के हिसाब से प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने जो सरिया पकड़ के आपको दिखाया, एक बार मैं साइड से भी आपको दिखा दूंगा। तो मतलब नीचे से जो ऊपर बाहर आएगा वो तो हमारा कॉलम में ही जाएगा, क्योंकि कॉलम ऊपर जाने वाला है। तो 800 mm नीचे वाला प्रोवाइड करना है, और ऊपर से नीचे हमारा 400 mm का बीम है। नीचे कंक्रीट किया है तो नहीं जा सकता, वो 300 mm। ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है नीचे वाले बार की। ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऊपर तक गया, ये देखो ऊपर तक। ये टोटल कितना हो गया, 800 mm आपको एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करनी है। क्योंकि ये 16 mm का बार है तो 50D के हिसाब से आपको 800 mm प्रोवाइड करनी है। और नीचे के लिए, नीचे कंक्रीट हो चुका, जो 400 mm का बीम है, तो नीचे दोनों तरफ कवर छोड़ेंगे, 50 ऊपर 50 नीचे, तो आपका 300 mm बचेगा, वो आपको प्रोवाइड करना है। अभी अगली चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको अगर आपका ड्यूप्लेक्स घर है तो उसमें जो आपको सरिया प्रोवाइड करना होता है, टॉप बार और बॉटम बार, वो आपको जो टॉप बार रहेगा वो 3 नग आपको प्रोवाइड करनी है। 12 डाया के 3 नग प्रोवाइड करनी है। 230 की हमारी डेप्थ है, और जो हमारी विड्थ है 230 है, और डेप्थ हमारी 400 है। तो ऊपर आपको 12 mm के 3 नग प्रोवाइड करने हैं, और नीचे आपको कितना करने हैं, 4 सरिया 16 के। और इसमें एक ध्यान देना, प्रैक्टिकल चीज़ है कि जब भी अगर आप ऊपर 3 सरिया प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि हमने 230 का हमारा बीम है, दोनों तरफ 50-50 कवर निकाल दिया तो 130 बचा। 130 में आपको 3 सरिया मुश्किल होगा डालने में। तो 2 सरिया जैसे आप देख रहे हो ऊपर है, एक लेयर में डाल देना, मतलब साइड पे 50 mm नीचे करके आपको डाल देना है। और नीचे में भी ऐसे ही करना है, क्योंकि 4 सरिया या 4 या 3 सरिया प्रोवाइड कर सकते हो। 3 सरिया भी प्रोवाइड करते हो अगर आप 16 का नीचे, और टॉप में आप 3 सरिया 12 का, तो वो प्लिंथ बीम एक्सेप्टेबल होगा डुप्लेक्स स्टोरी के लिए। बाकी कॉलम में आपको डिटेल अच्छे से करनी पड़ेगी, लेकिन प्लिंथ बीम में अगर ये फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम प्रोवाइड करते हैं इसका जो स्टीरअप होगा, तो वो स्टीरअप में आपको क्या ध्यान देना है, जो भी स्टीरअप आपको प्रोवाइड करना है वो 8 डाया का स्टीरअप आपका होना चाहिए। और जो स्पेसिंग रहेगी कॉलम के पास से, मतलब जो आपका कॉलम के अंदर अंदर हमारा बीम है, तो कॉलम से 1 मीटर आगे तक आपको जो स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है वो 100 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। और दूसरे कॉलम से भी 1 मीटर तक 100 mm, बीच में आपको 150 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। आगे मैं आपको गलती बताने वाला हूँ, एक गलती की गई है स्पेसिंग में ही, वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी गलती होती है जब लोड पड़ेगा बीम पे। मतलब हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है या फ्रेम स्ट्रक्चर ही है, जब भी बीम पे लोड पड़ेगा और स्पेसिंग ज़्यादा हुई, वहाँ पे क्रैक देखने के चांसेस बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शेयर फेलियर वहीं आएगा जहाँ लोड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, अगर वहाँ स्टीरअप नहीं प्रोवाइड किया होगा आपसे अच्छे से। बाकी अगर हम इसकी शटरिंग की बात करें तो शटरिंग आप देख रहे हो, शटरिंग का प्रोसेस कैसा रहता है इस बीम का। क्योंकि ये MS प्लेट से हम शटरिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, दोनों तरफ राफ्टर मार देते हैं, बीच में प्लेट फिक्स कर देते हैं, और उसी से हमारी इसकी शटरिंग की जाती है। तो अभी बात आती है साइट इंजीनियर को, एज ए साइट इंजीनियर साइट पे क्या चेक करना है, प्लिंथ बीम में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो पहली चीज़ हमने जो देखी, जो डेवलपमेंट लेंथ थी वो हमने प्रॉपर से प्रोवाइड करनी है।
डेवलपमेंट लेंथ मेन चीज़ होती है, एंकरेज लेंथ। दूसरी चीज़ आपको क्या प्रोवाइड करनी है, टाटा स्टील, जो मतलब जो भी स्टील आप यूज़ कर रहे हो, टाटा का कर रहे हो, जिंदल का कर रहे हो, वो उसका ग्रेड देख लेना है। FE 500 अगर हमें मेंशन है TMT बार, वो चेक कर लेना है कि वो ही प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फिर आपको तीसरी चीज़ क्या देखनी है, जो बाइंडिंग वायर यूज़ की जा रही है। जैसे मैंने कल वीडियो लाई थी स्पेसिफिकेशन के साथ कि हमारा 16 mm गॉज है SWC अनिल्ड वायर, तो वही यूज़ की जा रही है नहीं। फिर आपको देखनी है स्पेसिंग, जैसे हम सामने आप देख रहे हो, आपको स्पेसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। मतलब ये चीज़ का जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में फेलियर करती है, ये जैसे यहाँ ये एरिया है, इसमें आपको स्पेसिंग दिख रही होगी 150 mm, यहाँ मैंने हाथ रखा हुआ, और यहाँ आपको दिख रही होगी कितनी 230 mm। तो यही रीज़न होगा इस बीम के, प्लिंथ बीम के फेलियर का, क्योंकि अगर इस जगह पे लोड ज़्यादा पड़ा तो यहाँ फेलियर तो नहीं होगा स्ट्रक्चर एकदम से, लेकिन वहाँ आपको क्रैक्स दिखेंगे, उसकी वजह से सेटलमेंट होगी, और फिर दीवारों में क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपने प्लिंथ बीम अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया हो। क्योंकि प्लिंथ बीम ही मोस्टली जो भी सेटलमेंट क्रैक्स होते हैं आपके घर में, जो क्रैक्स देखने को मिलते हैं कि नीचे मिट्टी बैठी और ऊपर क्रैक देखे, वो रोकता कौन है, वो रोकता है प्लिंथ बीम। अगर प्लिंथ बीम ही आपने अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे हम शटरिंग करते हैं और कैसे हम स्टील बांधते हैं प्लिंथ बीम का, स्टील वर्क जो रहता है। क्योंकि इसकी BVS की वीडियोस आ चुकी हैं, बारबेंडल शेड्यूल की काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, वो आपने आई होप देखी होंगी। देखो अब शटरिंग के लिए क्या किया जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, 2 राफ्टर पे प्लेट को फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद वाइंडिंग वायर्स की हेल्प से उसको बांध दिया जाता है और नेल्स मार दिए जाते हैं। ये प्रैक्टिकली हम जो प्लिंथ बीम को करते हैं ऐसे फिक्स करते हैं। अभी एक चीज़ और आपको एज ए साइट इंजीनियर चेक करनी है जब प्लिंथ बीम आपका होता है, कि उसमें जो शटरिंग हम लगा रहे हैं उसमें आपको शटरिंग ऑयल लगाना ही लगाना है। और शटरिंग ऑयल की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इस पर वीडियो आ चुकी है, वो ज़रूर देखना आप। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने थंब रूल बताया था कि शटरिंग की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी सर्वे का पॉइंट था वो कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ शटरिंग ऑयल हम लगवा रहे हैं, क्योंकि शटरिंग ऑयल अगर हम प्रॉपर से नहीं लगवाएंगे तो जो हमारी फिनिशिंग होगी वो अच्छे से नहीं निकलेंगी और हनी कॉम्ब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसकी जो शटरिंग आप देख रहे हो फिक्स हो चुकी है, मतलब इसकी जो इंक्लाइन सपोर्ट है वो भी आपको चेक कर लेनी है। क्योंकि एक बार जब कंक्रीटिंग हो रहा है उसमें प्रॉपर नीडल घुसाई हुई वाइब्रेशन की गई तो खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान देनी है। अभी सामने आप प्लिंथ बीम देख रहे हो, उसकी बाइंडिंग कैसे की जाती है। इसमें देखो स्टीरअप हमारे पहले तो जो स्टील बार रहते हैं, ओरिजिनल स्टील बार है, ऊपर 3 नग हमारे, जैसे कहा था प्लिंथ बीम के 3 नग आएंगे, और नीचे हमारे 3 नग 16 के आएंगे। उनको डाल के उस पर मार्किंग कर दी जाती है चौक से, और फिर उसके बाद जो भी स्टीरअप आता है उसको अल्टरनेट आपको प्रोवाइड करना होता है। ये पॉइंट मैं भूल गया बताना कि जो स्टीरअप होगी उसकी जो हुक होगी, एक हुक राइट तरफ आएगी, एक हुक लेफ्ट तरफ, फिर एक राइट तरफ, एक लेफ्ट तरफ। ये किस लिए होता है, जब वही लोड का पॉइंट आ गया था, जब लोड पड़ेगा तो बीम जो नीचे का जोन होगा वो टेंशन में जाएगा, ऊपर का कंप्रेशन में, तो उसको पकड़ के रखने के लिए हुक वर्क करती है। अगर हमने हुक एक ही जगह प्रोवाइड की होगी तो एक बार स्लिपेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हुक हमें अल्टरनेट हमेशा रखनी होती है। और जैसे बीम की मैं बात कर रहा था, इसका स्टील कैसे बांधा जाता है, आप सामने देख रहे हो स्टील वर्क उसका हो रहा है। तो यही वीडियो थी प्लिंथ बीम पे। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्लिंथ बीम कितने का रखने हैं, क्या क्या एज ए साइट इंजीनियर चेक करना है, और भी बेसिक चीज़ें। तो ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको सिविल साइट विजिट को सब्सक्राइब करके रखना है। प्रैक्टिकल नॉलेज हम डेली आपके लिए लाते हैं, जॉब आपके लिए डेली लाते हैं, जो हमारा न्यू चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स, और बिजनेस के लिए एक चैनल है हमारा बिजनेस का अड्डा, वहाँ बिजनेस टिप्स आपके लिए लाता हूँ कि जो अच्छा बिजनेस हो सिविल इंजीनियर्स के लिए, वो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा उसमें मैंने बताए हुए हैं, वो जाके बिजनेस भी देख लो, जॉब्स के लिए भी अप्लाई करो। और हमारी वेबसाइट जो है सिविल साइट विजिट, वहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन, IS कोड्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, डेली जॉब अपडेट्स सब कुछ मिलेगा। सब कुछ लो, फ़ायदा लो चैनल का, पेजेस का, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए फ्री है। थैंक यू गाइस।